नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम चौथे, 5वें और छठे महीने की प्रेगनेंसी के लिए कौन-कौन से अभ्यास हमें करने चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप की बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, तो वो अभ्यास सीखेंगे। पर आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अगर तो आपको डॉक्टर ने मना किया है, पूरी तरह से बेड रेस्ट है आपका, तो आपने इन प्रैक्टिस को नहीं करना है। या आप अगर बिगिनर हैं, आपने कभी योग नहीं किया, योग प्रैक्टिस नहीं की कोई भी, तो मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, वो 3 महीने वाली, तो आपने उसकी प्रैक्टिस पहले वो करनी है। जब उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होने लग जाए, तो हमने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेनी है। और एक बात का आपने और ख्याल रखना है कि जो आसन में आपसे नहीं हो रहा, या आप थक रहे हो, थकान फ़ील हो रही है, तो आपने उसको भी स्किप कर लेना है। चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा साइड स्ट्रेच कर लेंगे, दोनों हाथों को बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए दोनों हाथों को इस तरह से जॉइन कर लेंगे, इंटरलॉक करेंगे। हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, सांस भर के ऊपर पूरा स्पाइन को तान देंगे अच्छे से, और सांस को छोड़ के हम लेफ्ट साइड झुकेंगे और रुकेंगे। आपने बाजू को अपने कान के पीछे से स्ट्रेच कर लगाना है। सांस भरेंगे, ऊपर स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ के आपने 5 सेकंड का होल्ड देना है। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, कभी भी आपने सांस को रोक के नहीं रखना, कुंभक नहीं लगाना। आपने सांस को लेते रहना है और छोड़ते रहना है। इसको हर एक प्रैक्टिस को आप ये 3-3 बार कम से कम परफॉर्म करेंगे। 5 सेकंड के लिए होल्ड, सांस भरा ऊपर, सांस को छोड़ के लेफ्ट साइड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरा ऊपर, सांस को छोड़ के 1। नॉर्मल ब्रीदिंग आप करते रहेंगे। 4 5। अब दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। अब हम लेफ्ट एल्बो को नीचे इस तरह से रख लेंगे और राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, सांस को भर के स्ट्रेच करेंगे, साइड स्ट्रेच को फील करेंगे। सांस को छोड़ के नीचे, फिर आप राइट एल्बो को नीचे रख लेंगे। इससे आपके शोल्डर ठीक रहते हैं। जैसे हमारे कई बार पोस्चर गलत सोने से प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम खड़े हो जाएंगे, थोड़ा वार्म अप कर लेंगे। हमने प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपने पैरों को पास लाके नहीं रखना। इसमें आपने थोड़ा सा अच्छा सा खासा गैप बना के रखना है। धीरे धीरे पहले हम दाएं हाथ को इस तरह से थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम नेक्स्ट हिप रोटेशन कर लेंगे। पैरों में वैसे ही गैप रखेंगे और दोनों हाथों को यहाँ पे आपके हिप मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, हिप को मजबूत करने के लिए लेफ्ट से पूरा बिग 0 बनाएंगे। सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे।
2, 3, 4, 5। इससे आपके जो हिप टाइट रहते हैं रिवर्स कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 3, 4 एंड 5। अपने पैरों को थोड़ा सा पास ले लेंगे। अब हम थोड़ी स्ट्रेचिंग, मैंने इस तरह से बेल्ट ली है, आप अपने हिसाब से कोई दुपट्टा भी ले सकते हो घर पे। शोल्डर की रिलैक्सेशन के लिए, ताकि आपके कंधे स्टिफ ना हो। आप अपने हिसाब से इसको पूरे अच्छे से खोल लेंगे, पीछे लेकर जाएंगे। कैसे करेंगे? 1, 2, 10 टाइम्स करेंगे। 3, 4, इससे कंधे जाम नहीं होते। 4, 5, 6। धीरे धीरे आप इसका गैप भी, प्रैक्टिस से गैप कम हो जाएगा। 7, 8, 9 एंड 10। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करेंगे? इसकी आप काउंटिंग बढ़ा भी सकते हैं। अब हम दोनों हाथों को, बेल्ट को पकड़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, साइड टच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से नीचे आ जाएंगे। आपने कभी भी कोई भी अपनी बॉडी को झटके से कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी। बहुत आराम आराम से सभी प्रैक्टिस हम करेंगे। अब हम करेंगे पैरों में अच्छा खासा गैप बना लेंगे। अब हम करेंगे गॉडेस पोज, उसको उत्कट आसन भी बोला जाता है। नॉर्मल जब आसन, जैसे हम नॉर्मल दिनों में तो हम उसको इस तरह से हम पैरों को बाहर निकालते हैं और पूरा अपने आप को इस तरह से अपने घुटनों को बेंड करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि आपके घुटने पंजों से आगे नहीं आएंगे, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। अपनी स्पाइन को भी पूरी तरह से सीधा रखेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को हमने अपने घुटने पे रखना है और धीरे से वापस आ जाएंगे। अगर आपको इस तरह से डिस्कम्फर्ट है तो आप इसको इस तरह से अपने पैरों को वी शेप में रखेंगे और झुकेंगे। हमने अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। दोनों हाथों को हम ऊपर भी रख सकते हैं या इस तरह से, जैसे भी आपको कंफर्ट हो। किसी भी आसन में आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे वापस कैसे आएंगे? दोनों हाथों को नी पे रखेंगे और धीरे धीरे वापस आना। कोई भी आसन में आपने झटके से वापस नहीं आना, बहुत आराम आराम से प्रैक्टिस को करना है आपने। अब हम दूसरा आसन करेंगे। राइट पैर को हम 45 डिग्री पे रखेंगे और लेफ्ट पैर को 90 डिग्री पे खोलेंगे और अपनी
बेली को इस तरह से घुमाएँगे। पूरी तरह से बेली पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पूरी तरह से नहीं भी बेली साइड में जाएगी, तो आप इसमें कोई चिंता नहीं करेंगे और लेफ्ट नी को इस तरह से बेंड करेंगे। राइट लेग पूरे से अच्छे से स्ट्रेट रहेगी। दोनों हाथ जिस तरफ से रख सकें, इस तरह से नमस्ते के पोस्चर में भी रख सकते हैं और आप इसको दोनों हाथ ऊपर, वीरभद्रासन। धीरे से वापस आ जाएँगे। ये स्थिति हम दूसरी साइड से करेंगे। बहुत आराम से वापस आएँगे। राइट पैर को 90 डिग्री पर और लेफ्ट पैर को 45 पे और हमने साइड में जाना है और नी को बेंड करेंगे। राइट नी को बेंड, ये ख्याल रखेंगे कि आपका नी पंजे से आगे नहीं जाएगा। पीछे वाली लेग को पूरा सीधा रखेंगे। धीरे-धीरे वापस आ जाएँगे। वापस। अब हम वीरभद्रासन का दूसरा पोज़ करेंगे। इसमें है सेम ही, पर इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट है। राइट पैर को 45 पे और लेफ्ट पैर को हम 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे और नी को उसी तरह से बेंड करेंगे और दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे और जो नी बेंड है उस साइड आपकी दृष्टि हाथ की ओर। इसी पोस्चर में 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएँगे। अब दूसरी साइड से राइट पैर को बाहर की ओर खोलेंगे, नी को बेंड करेंगे, दोनों हाथ इस तरह से खोल लेंगे और जिस तरफ नी बेंड है उसी हाथ की ओर अपनी दृष्टि रखेंगे। हो गया वीरभद्रासन 2। दोनों पोस्चर इसके। हर स्थिति में आपको बहुत आराम से वापस आना है। अब हम करेंगे कोणासन। दोनों पैरों में अच्छा खासा गैप रख लेंगे, जितना कंफर्ट हो। आपने राइट हैंड को उठाएंगे, सांस भरेंगे और धीरे-धीरे हमने साइड में झुकना, जितना झुक पाएँ। इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा झुकना है, आपसे जितना झुका जाए उतना आपने ये ध्यान रखना है कि बेली पे आपके कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। धीरे से वापस आ जाएँगे, दूसरी साइड से करेंगे। आपने ये आगे की ओर नहीं झुकना, आपने साइड में झुकना है इस तरह से। इस बात का ख्याल रखना है, जितना आराम से झुक पाओ। 2 बार और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ब्रीदिंग करते रहेंगे। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। कि गर्भावस्था के दौरान हमें अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें कंफर्ट बना रहे। वापस अब हम आ जाएंगे मलासन में। मलासन में नहीं आएंगे अभी, मलासन में आ जाएंगे।
पहले हम ब्लॉक की हेल्प से पैर थोड़े पास ले आएँगे, अपनी स्पाइन को साइड से देखेंगे। पूरी अपनी स्पाइन को सीधा कर देंगे। जो आपकी बैक में दर्द होता है, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। धीरे-धीरे वापस हमने कैसे आना है? पहले हम अपने हाथ को अपने घुटनी को बेंड करेंगे और दोनों हाथ पे धीरे-धीरे वापस आ जाएँगे। अब हम करेंगे अब हम मलासन में बैठ जाएँगे। पैरों को बाहर की ओर और पैरों में अच्छा खासा फासला रखेंगे और हम अपनी स्पाइन को गोल नहीं करेंगे। आपने सीधा सीधा बैठना है एकदम से पोस्चर को। ये आसन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके पेल्विस फ्लोर फ्लोर के जो होते हैं हमारे पेल्विस हाथों से एल्बो से हम बाहर की ओर धक्का देंगे जिससे आपके इनर थाई काफ़ी मजबूत होंगे। इसी पोजीशन में आपको दिन में जब भी टाइम मिले आप इस पे बैठ सकते हैं। 5 मिनट तक इसको बैठने की प्रैक्टिस आप डेली कर सकते हैं। अब अगली प्रैक्टिस अब हम इसको ब्लॉक की मदद से आप इसको हेल्प ले सकते हैं नीचे। अब हम करेंगे स्कंदासन। कैसे करना है? ये भी मलासन के उसमें ही बैठ के करना है। आपने राइट लेग को बाहर की ओर, आपके पैर एक्टिव रहेंगे। आपने धीरे-धीरे इन पे चल के अपने दूसरी साइड पंजा अपनी ओर खींच के रखेंगे। इसी तरह से आप चलते-चलते पंजा अपनी ओर को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। आपके पेल्विक मसल जितना आप कर पाएँ। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। खाली आप मलासन की ही प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बैठ जाएँगे। दोनों पैरों को खोल लेंगे। अब हम करेंगे चक्की आसन। आपने अपनी कमर को ऐसे गोल करके नहीं बैठना, सीधा करके बैठेंगे और दोनों हाथों को जॉइन करेंगे और हम चक्की चलाएँगे।
सांस को छोड़ के आगे की ओर और सांस भर के पीछे। 3, 4, कोशिश आपने करनी है बेली पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। ये 5। अब हम रिवर्स करेंगे, सांस छोड़ के आगे की ओर और सांस भर के पीछे। 2, 3, 4, 5। तो हुई चक्की आसन। अब हम करेंगे भद्रकोण आसन, जो दोनों पैरों को हम पास लेकर आएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे बहुत अच्छे से, अपने पैरों को नीचे। इस पोस्चर में भी आप 15 से 20 सेकंड आप रुक सकते हैं। ये आपके इनर थाइस के लिए ये और पेल्विक मसल को भी मजबूत करता है। इसमें आप रुकेंगे। जब आपसे आराम से ये इसकी प्रैक्टिस 2-2, 3-3 बार भी हर एक आसन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप कभी-कभी अब हम सेशन को कम कैसे करेंगे? या तो आपने इसके बाद आप प्राणायाम, जो मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, वो प्राणायाम आप कर सकते हो। या फिर आप शवासन में कोई म्यूजिक लगा के। अब लेटना कैसे है, आपने ये ध्यान रखना है कि कभी भी हमने उल्टे तो इसमें लेटना ही नहीं होता, और पीठ के बल कम से कम हम कैसे लेटेंगे? लेफ्ट करवट सोएं। जब भी सोना है कोशिश यही करनी है, एक ब्लॉक हम यहाँ पे रख लेंगे और दूसरा ब्लॉक हम राइट लेग को हम ब्लॉक के ऊपर रख लेंगे, ताकि आपकी बेली पे कोई भी प्रेशर ना आए। आप ये हाथ को इस तरह से भी दोनों हाथों को इस तरह से रख सकते हो, या आप इस तरह से रख सकते हो। इस कंफर्ट पोजीशन में हम लेटेंगे और आप इसमें शवासन कोई म्यूजिक चला के आप शवासन में विश्राम मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स रहेगा। और जो भी गर्भावस्था में हमें सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, या आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं, वो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी मेडिटेशन करने से। तो इस तरह से आप 15 मिनट कोई भी म्यूज़िक, मंत्र या आपको जो भी अच्छा लगे, आप उसको लगा के शवासन में विश्राम कर लेंगे। प्राणायाम की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, और इसको हमने अब धीरे-धीरे हाथ का सहारा लेके बहुत आराम से बैठ जाना है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप इस प्रैक्टिस को डेली दोहराएंगे और अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। थैंक यू।